तो है अलबेला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहा हूँ अपनी बीवी की और रश्मि की। अच्छा, मुझे नहीं पता था आपको किचन का काम करना इतना पसंद है। पहले बता देते। आंगन में बहुत बड़े बड़े बर्तन पड़े हैं, आपसे ही साफ करवाती। थी आपने इतनी जोर से हाथ क्यों खींचा हमारा? मैं कितना दर्द हो रहा है अब। अरे दिखाइए मुझे। दूर रहो मेरी बहन से। दूर तो आपको रहना चाहिए भाभी। कितनी जोर से हाथ पकड़ा है बेचारी का, नील पड़ गया है कलाई पे। कोई अपनी बहन के साथ ऐसे करता है क्या? वो बेचारी कुछ बोलती नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी। देखिए, आप अपना काम कीजिए। ये हम दो बहनों के बीच का मामला है, हम देख लेंगे। अभी आप जाइए यहाँ से। I'm so sorry राशु। देख, मैं तुझे ऐसे धक्का नहीं देना चाहती थी, पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे कि मुझे मेरे फोर्स का अंदाजा ही नहीं हुआ। तुझे चोट लगी है ना? मैं देख। हाँ दी लगी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। आप इतने कंट्रोल फ्री क्यों हो गए हो? आप चाहते हो सब आपके हिसाब से हो। कैसे बात किया आपने ऋषि जीजू से? कुछ समझ में आ रहा है? दामाद है वो इस घर की, कितना बुरा लगा उनको। जी आप ये सोचो, उनकी जगह कान्हा जीजू के साथ हमारे घर में ऐसा होता तो आप। राशु, I'm really sorry। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए नहीं सयूरी भाभी, जो भी तुमने किया वो बिल्कुल सही किया। कुसुम दी आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब खुद सोचो, उनके हस्बैंड से कोई ऐसी बात करेगा उन्हें कैसा लगेगा? तू जानती नहीं है उस आदमी को, इसलिए ये सब बातें बोल रही है मुझसे। आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ गलत बैठ गया। वो बुरे इंसान नहीं है, हमने देखा है वो कितना प्यार करते हैं कुसुम दी से। राशु, जो मैं बोलने जा रही हूँ ना वो ध्यान से सुनना। आइंदा से तू उस आदमी से दूर रहेगी, और भले ही वो तुझसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन तू उसे अवॉइड करेगी, बिल्कुल बात नहीं करेगी। ये हमें यकीन नहीं हो रहा है, ये आपको क्या हो गया? एकदम चुप। अब इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी। जैसा मैंने बोला है वैसा ही करेगी तू। आई बात समझ में? देखा कहाँ लगी है चोट? हम कर लेंगे दी। आपका हमेशा का है, पहले चोट पहुंचाते हो फिर केयर करने का नाटक करते हो। हमें नहीं चाहिए आपकी केयर, प्लीज। अच्छा ठीक है, खुद दवाई लगा लेना। अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मेरा, मुझे जाना है। कान्हा वेट कर रहा होगा, ख्याल रखो। वो सारी रिपोर्ट्स ले ली थी ना फाइल में? हाँ, और वैसे भी उनके पास कॉपी तो होती है ना ईमेल पे। हाँ। सॉरी। किस बात के लिए? यार इस टाइम पे हमें तेरा ख्याल रखना चाहिए था, पर देखना इस सिचुएशन में तेरे लिए बेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए था। तुझे रिलैक्स करना चाहिए था, मेंटली फिजिकली। तुझे म्यूजिक सुनना चाहिए था, और बस कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए थी तेरे लिए। और हम तुझे सिर्फ टेंशन ही टेंशन दे रहे हैं। कान्हा, देख इसमें तेरी गलती नहीं। और देख यार, तू ये सेंटी बातें मत कर। ये लाइफ है, यहाँ पे हम जैसे से प्लान करते हैं वैसा थोड़ी ना होता है हमेशा। और तेरी बातें वो मेरा म्यूजिक है। तेरे साथ रहती हूँ तो खुश रहती हूँ, और तू ही मेरा कंफर्ट जोन है कान्हा। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जल्दी से डॉक्टर के पास से घर वापस जाते हैं, क्योंकि ऋषि ना हमारे पीछे कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। कभी पापा से पैसे निकलवाने के चक्कर में रहता है, तो कभी कुछ नहीं। वो हमने डिसाइड किया था ना कि हम ऋषि पे नजर रखेंगे, बस वही। हमें तो खुद से ही डर लगने लगा है सयूरी। उस आदमी के बारे में सोचते ही ऐसा दिमाग खराब होता है ना कि डर लगता है कि कहीं उसका खून ही ना कर दे। कान्हा, ठीक, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी है। और
प्लीज अपने गुस्से पे थोड़ा तो कंट्रोल रख। हाँ, कंट्रोल ही तो कर रहे हैं। डिब्बा जो तुम्हें भेजा है उसे भर के लाना बहू, भूल मत जाना। तुम्हारी प्यारी सास। मायके से लड़कियां माँ बाप के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ लड्डू, मठरी, चकलियां लेकर जाती हैं और हम उनसे ये सब, शर्म आएगी हमें कहने में भी। कैसे कहेंगे उनसे? कुसुम बेटा जी, तुम्हारे पगफेरे के लिए और दिवाली के लिए कुछ गहने मंगवाए हैं और साड़ियाँ भी मंगवाई हैं। आके देख ले सर। माँ, उसकी क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? शादी के बाद पहली बार आई हो, ससुराल खाली हाथ नहीं भेजेंगे तुझे। क्या बात है बेटा, तू खुश तो है ना? हम मानते हैं बेटा तेरा परिवार बहुत बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा। तेरी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई कि दो पल बैठ के तुमसे बात करने का समय ही नहीं मिला। सब प्यार करते हैं ना तुमसे? तुम्हारी सास तुम्हारा ख्याल रखती है ना, प्यार करती है ना तुम्हें? कुसुम, ए कुसुम, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है तू? हाँ, सब ठीक है ना? तू खुश है ना? माँ, बस इस घर से जाकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप सबकी बहुत बहुत ज्यादा याद है। हमें भी तेरी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, हम औरतों की जिंदगी पानी की तरह होती है, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेती है। माँ, हमारी जिंदगी बेटों की तरह क्यों नहीं होती? क्यों हमें परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है? क्यों नहीं हम हमारे ही घर में हमारे परिवार के साथ हमारे ही कमरे में हम क्यों नहीं रह सकते? तो संसार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये तो सोच, हम औरतें कितनी नसीब वाली होती है। हमारे तो दो दो परिवार होते हैं, दोनों परिवार से प्यार मिलता है हमें। हम मानते हैं कुछ छूट जाता है, जिसकी जिंदगी भर कमी महसूस होती है, लेकिन नया भी तो मिलता है। नया परिवार, नए लोग, नए रिश्ते, नया घर, नया कमरा, नया नाम। और पुराना, वो तो तेरा ही है कुसुम, और हमेशा रहेगा। अरे कुसुम बेटा, ये डब्बा तेरी सास ने दिया है। क्या है? ये अच्छा हुआ, हम जो भी तुम्हारे गहने हैं ना, इसी डब्बे में तुम्हें दे देंगे। तो बस खुश रह, दिवाली अच्छे से मना, रंगोली बना, तुम्हारी पसंद की मिठाइयाँ खा, खुश रह, मजे कर। कान्हा और सयूरी को लेके चेकअप के लिए गया, वो आता ही होगा। हम रश्मि से कह के रंगों के डब्बे निकलवाते, अच्छी सी रंगोली बनाना। हम आते हैं। अब तो खुश है ना तू? डॉक्टर ने बोला सब कुछ सही है, there's no problem at all. खुश नहीं है, बहुत ज्यादा खुश है। तुझे पता है, जब तेरा चेकअप चल रहा होता है ना, तो हमारी हालत खराब हो रही होती है। वो तेरी हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे होते हैं और हमारी धड़कनें तेज हो रही होती है। तुझे ये कहना चाहिए कि सयूरी ढूंढ पड़ी, मशीन से डरने की जरूरत नहीं है, और तू यहाँ पे डर रहा है। अरे अभी तो सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं, आगे जाके इंजेक्शन लगेंगे, मुझे ड्रिप लगेगी, और जब डिलीवरी होगी फिर क्या होगा? मत बोल, ये सब मत बोल प्लीज। जब होगा तब देखा जाएगा, अभी ये सब बारे में बात नहीं करते। ओके चल। अब क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? I love you, सयूरी। अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसे ही मन किया तो बोल दिया। अब वैसे भी
आई लव यू बोलने के लिए कोई स्पेशल मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, जब मन करे कह देना चाहिए। आई लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू सयूरी। आई लव यू कहने के लिए? नहीं, बीइंग यू। आई मीन, घर में जैसी सिचुएशन है, जैसे हालात चल रहे हैं, और तेरी प्रेगनेंसी में तो तुझे मूड स्विंग्स आने चाहिए थे, इरिटेटेड फील करना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन तू एकदम काम है, एकदम रिलैक्स है। आई मीन, हम तो छोटी छोटी बात पे बॉम्ब की तरह फूटते हैं और तू झील की तरह शांत है। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? क्योंकि मेरे पास एक जादू की ताकत है। क्या? तो बुद्धू, तेरे जैसा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव हस्बैंड हो तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? वो तो है। अच्छा अब चलना, बहुत भूख लग रही है, प्लीज चल। कान्हा की स्माइल हमेशा बनाए रखना कृष्णा जी। ऋषि की हरकतों को बर्दाश्त करना सच में बहुत मुश्किल है। गुस्से में आके कहीं सच में कान्हा के हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। ध्यान रखिए प्लीज, और हमारी फैमिली पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए। कुसुम दी, एक बात पूछे? आप ऋषि जीजू के साथ खुश है ना? हाँ बिल्कुल, पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अरे वो सयूदी ने कितनी गंदी तरह से बात की उनसे, और आपने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। हम आपकी जगह होते ना और नकुल से कोई ऐसे बात करता, हमें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पर ये सयूरी दी और कान्हा जीजू को पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं रहे किसी की बात। माँ ने, दादी मौसी ने कितना ट्राई किया समझाने का, पर उनके माइंड में ना कुछ गलत ही बैठ गया उनको लेके। बट ऋषि जीजू हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमसे वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो सभी से अच्छे से ही बात करते, और वैसे भी अभी तक हम उन्हें इतना जान नहीं पाए हैं, तो इसीलिए हमने आज कुछ भी नहीं कहा। आई होप कि सबको ऋषि जीजू की अच्छाई जल्दी पता चल जाए। अरे ये वाली डिजाइन के लिए तो सिल्वर कलर नहीं है हमारे पास, मैं लेकर आती हूँ। Beautiful. अरे आप, वो मैं यहाँ कान्हा को मिलने आया था, मुझे पता नहीं था कि आप भी यहीं होंगी। प्लेजेंट सरप्राइज, अच्छा लगा आपको देखकर। हमें भी यश। अरे वाह, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तुरंत तुमने अपने यार को बुला लिया। जी आप क्या कह रहे हैं? ये जो दिख रहा है वही बोल रहा हूं, ये संस्कार है ना तुम्हारे। वाह, क्या रंगीन ससुराल मिला है मुझे। एक भाई है जिसका नाम भगवान के नाम पे, पर काम एकदम आवारों वाली, और दूसरा भाई जो बड़े भाई और भाभी की पूंछ बना दिन भर उनके पीछे घूमता रहता है, और एक भाभी है जिसकी शादी के बाद भी यारियां खत्म नहीं हुई, और तो और नई नई शादीशुदा बेटी का टाका भी उसी यार से फिट करा दिया घर की बहू ने। अरे कुछ तो शर्म करो तुम चौधरी परिवार, तुम्हारी हरकतें देख के मुझे शर्म आ रही है यार। जबान संभाल कर बात करो ऋषि, ये वाइफ है तुम्हारी, और जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रहे हो इनके फैमिली मेंबर्स हैं। जब वाइफ मेरी है तो मैं जो चाहे बोलूं, तुझे क्या? वैसे ये कुसुम ने तुम्हें खुद बताया या सयूरी ने कि कुसुम घर पे अकेली है, इसीलिए आए ना तुम? कमाल है यार, एक दिन हुआ नहीं महबूबा की शादी को कि उसके पति को उसके साथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऋषि प्लीज,
प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। करने में शर्म नहीं आ रही, सुनने में क्यों शर्म आ रही है? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऋषि? अपनी नहीं अपनी वाइफ की तो शर्म कर लो। अच्छा, मैं उसकी शर्म करूं पर वो मेरी शर्म ना करे, तुम भी मेरी शर्म ना करो। तुम कहती थी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, पर मैं जब भी तुम्हारे बारे में कुछ बोलता हूं इसको मिर्ची क्यों लगती है? क्या लगता है तुम्हारा और तुम इसकी? छोड़ दीजिए हाथ प्लीज। बोलो ना, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? शादी मुझसे और यारी इससे? प्लीज प्लीज। यही चल रहा है ना तुम दोनों का? मेरी आंखों में धूल झोंक के खुल्लम खुल्ला यही गुल खिला रहे हो ना तुम दोनों? प्लीज ऋषि ना प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें प्लीज। ऋषि जी प्लीज, ऋषि जी प्लीज। ऋषि जी क्या हुआ? हे भगवान, दामाद जी। क्या हो गया? अरे दामाद जी उठो 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 उठो। क्या हो गया? हाँ क्या हो गया आपको? अरे दिखा दिखा। अरे राम, खून! क्या किया तुम लोगों ने? हाँ क्या किया? अरे कैसे गिर गए दामाद जी आप? गिरा नहीं मौसी दादी, गिराया गया हूँ। पता नहीं ये मिस्टर यश मुझसे क्यों नाराज हो गए और मुझे जोर से धक्का मार दिया। धक्का? और मैंने? Just shut up, ऋषि। तू चुप कर। ये हमारे घर के दामाद जी हैं। हमारे ही घर में आके इनको इस तरह से गिरा देना, इनसे इस तरह से बात करना, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ दादी मासी हम बताते हैं क्या हुआ। तू चुप कर। दामाद जी आइए आप अंदर चलिए, आपको जहाँ चोट लगी है ना मैं वहाँ मलहम लगा देती हूँ। आइए। मैम कोई चोट नहीं लगी, आप मेरा यकीन मानिए, ये नाटक कर रहा है ताकि सबकी सिंपैथी इसको मिले और सब कुसुम को गलत समझे, बस। तू चुप कर, एक शब्द नहीं। किसने बुलाया इसे? हाँ ये यहाँ क्यों आया है? कान्हा से मिलने आए वो यहाँ। वो अभी नहीं है यहाँ, वो जब आए ना तब आना। अभी जाओ यहाँ से, जाओ। मौसी दादी तू चुप कर, एक शब्द नहीं। कोई बाहर वाला आके हमारे दामाद की बेइज्जती करे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू जा अंदर और तू बाहर। आइए आप चलिए। हाँ हम दवा लगा देते हैं। हल्दी वाला दूध भी पिला देंगे। देखिए कितना खून बहा दिया है। अरे बाप रे, क्या कर डाला इन लोगों ने। कान्हा वो ऋषि हमारे घर में दिवाली बनाएगा क्या हमारे साथ? पता नहीं, लेकिन अगर रुक गया ना तो हमारी दिवाली भी खराब कर देगा। हम उसे ऐसा करने देंगे तब ना? आपने बुलाया सर? हाँ अंदर आइए, ये सारे बॉक्सेस ले लीजिए, इन्हें मीटिंग रूम में रख दीजिए और पूरे स्टाफ को बुला लीजिए। हम आते हैं थोड़ी देर में। यश सॉरी गाइस, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। नो वी आर सॉरी, एक्चुअली हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हमारा और दीदी का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। जो हो गया सो हो गया, उसे हम संभाल नहीं पाए, पर आगे कुछ गलत ना हो इसका ध्यान तो हम रख ही सकते हैं ना। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे, और उसी सिलसिले में तुम्हारे घर गया था, अज्यूमिंग दैट यू वुड बी देयर। और वहां जाते ही मैंने देखा कि ये शादी कंप्लीटली मिसमैच्ड है, कंप्लीटली फेक है। इससे पहले भी तुम दोनों ने मुझसे बात की है, शायद इसीलिए आज मैं हिम्मत जुटा पाया हूँ और तुम्हारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर रहा हूँ। बट आई रियली होप दैट यू गाइस डोंट माइंड एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग।
जरूर ऋषि ने कुछ फिर से गड़बड़ की होगी, कोई तमाशा किया होगा। बात कर लो एक बार। जी दादी मौसी। क्या